Good evening, guys. Let us discuss anthropology. हम डिस्कस किए थे हमने कि किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी की ग्रोथ हुई पिछले वीडियोस में, डेवलपमेंट कैसी हुई, उसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करके मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अब डिफरेंट करते हैं स्टडीज की डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की, क्या क्या स्टडीज की। ओके, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जॉन हटन, जॉन J.H. हटन। अब J.N. हटन जो थे ये इंडियन सिविल सर्विस सर्वेंट थे। ओके, तो इन्होंने ये पॉलिटिकल एजेंट थे नागा हिल्स के। और तो इसकी जो इनके जो वर्क्स हैं, इन्होंने सीमा नागा के ऊपर वर्क किया, इन्होंने अंगामी नागा के ऊपर वर्क किया, इन्होंने कास्ट को स्टडी किया। ठीक है, तो इन्होंने अंगामी नागा के ऊपर डिस्कस किया कि हेड हंटिंग और वो स्टडी किया इन्होंने अंगामी नागास के बीच। ओके, J.H. हटन। उसके बाद आते हैं C.V. हेमंडॉफ। अब C.V. जो हेमंडॉफ थे वो कौन थे? C.V. हेमंडॉफ ने क्या किया? तो सबसे पहले इनकी जो पब्लिकेशन थी, इन्होंने भी पब्लिकेशन इनकी वैराइटीज ऑफ द बिंसल हिल ए स्टडी ऑफ एकल्चरेशन, इन्होंने बुक लिखी C.V. हेमंडॉफ ने। ठीक है, इन्होंने नागास के बारे में स्टडी की। इन्होंने बुक लिखी द मैन हु हंटेड हेड्स, द नागास ऑफ असम, नागास ऑफ असम के बारे में स्टडी की। और एक बुक लिखी द मैन हु हंटेड हेड्स, जिसका नाम दिया गया द नागास ऑफ असम। ठीक है, तो बुक लिखी इन्होंने द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो C.V. हेमंडॉफ जो थे, तो इन्होंने इंडियन ट्राइब्स की कल्चर्स की स्टडी की। J.H. हटन ने भी कल्चर्स की स्टडी की, सीमा नागास की स्टडी की, अंगामी नागास की स्टडी की। ओके, तो इन्होंने जो C.V. हेमंडॉफ थे, इन्होंने बुक लिखी द रेडिस ऑफ द बिसन हिल, स्टडी ऑफ एकल्चरेशन, द रेडिस ऑफ द बिसन हिल, स्टडी ऑफ एकल्चरेशन, इन्होंने बुक लिखी, पब्लिकेशन लिखी। ओके, तो उसके बाद इन्होंने द बुक लिखी द मैन हु हंटेड हेड्स, द मैन हु हंटेड हेड्स, द नागास ऑफ असम, इन्होंने बुक लिखी। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने रेडिस ऑफ द बिसन हिल्स के ऊपर बुक लिखी, स्टडी ऑफ एकल्चरेशन। उसके बाद वरियन एल्विन। अब वेरियन एल्विन कौन थे? ये ब्रिटिश के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ओके, अब इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? इन्होंने वेरियन एल्विन ने बहुत सारे वर्क्स किए। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी द बैगा, एक ट्राइब है मध्य प्रदेश की, द बैगा, इनकी और बुक लिखी वेरियन एल्विन ने। ठीक है, तो इन्होंने मुरिया के बारे में बुक लिखी। इन्होंने जो मिथ्स थे, ट्राइबल मिथ्स ऑफ उड़ीसा, उनके ऊपर स्टडीज की। इन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया के जो ट्राइब्स थे, उनके ऊपर स्टडी की। ठीक है, तो इन्होंने बुक लिखी द अगरिया, द बैगा, बैगा बुक थी। इन्होंने जो ट्राइब है मध्य प्रदेश का बैगा, तो उनके ऊपर स्टडी की, द बैगा। तो इन्होंने एक बुक और लिखी
द मुरिया। मुरिया के ऊपर बुक लिखी, ठीक है। अब वेरियर एल्विन ने क्या किया, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूटे। रॉबर्ट ब्रूस फूटे जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में 1862 में, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटे जो थे ये फाउंडर थे प्री हिस्टोरिक इंडिया को, जो स्टडी की प्री हिस्टोरिक इंडिया की, तो उसकी फाउंडेशन रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने रखी, ठीक है। अब कौन कौन से, जे.एच. हटन। अब जे.एच. हटन ने बहुत सारी बुक्स लिखी, ठीक है, जिसमें था सीमा नागास, अनगामी नागास, ठीक है। तो जे.एच. हटन ने बुक लिखी। तो उसके बाद सीवी हेमंडोर्फ आते हैं। सीवी हेमंडोर्फ ने भी बुक लिखी। वो उन्होंने भी जो रेडिस ऑफ द बिसोन हिल्स, उन्होंने एक कल्चरेशन की स्टडी की इसमें। इन्होंने द नेक नागास के ऊपर बुक लिखी। इन्होंने लिखा द मैन हु हंटेड हेड्स द नागास ऑफ असम, इसके ऊपर बुक लिखी। उसके बाद वेरियर एल्विन आते हैं। वेरियर एल्विन ने बेगा ट्राइब है मध्य प्रदेश की, उनके ऊपर स्टडी की, है ना। वेरियर एल्विन ने स्टडी किया जो है मुरिया के ऊपर स्टडी की उन्होंने, ठीक है। बैगा ट्राइब के ऊपर स्टडी की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्टडी की अगरिया की स्टडी की, ठीक है। द रिलीजन ऑफ एन इंडियन ट्राइब की स्टडी की, ओके। इसमें क्रिटिसिज्म भी हुआ इसका, ठीक है। तो अगरिया बुक लिखी, मरिया बैगा बुक लिखी इन्होंने, ठीक है। और एल्विन ने नॉर्थ ईस्ट ट्राइब की स्टडी की और एक फिलोसफी फॉर NEFA इन्होंने लिखी। और इन्होंने कहा कि इंटीग्रेशनिस्ट जो है वो मॉडल अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ट्राइबल्स नेहरूज की जो पंचशील थी, जिसमें ये कहा गया था कि इनको जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही इनको डेवलप कर देना चाहिए। ट्राइबल्स जैसे वो रहना चाहते हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो एल्विन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। इन्होंने फिलोसफी ऑफ फॉर निफा की बुक लिखी। तो 3 के नाम मैंने बताए आपको। तो रॉबर्ट ब्रूस फूटे, इन्होंने इनकी वजह से ही प्री हिस्टोरिक कल्चर जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ। उसके बाद इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता है अय्यर का। अय्यर जी ने क्या क्या किया, इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की, तो इन्होंने जो कोचिन में जो ट्राइब्स थे, जो कास्ट थे, उनके ऊपर स्टडी की, ठीक है। और इन्होंने इथनोग्राफिक स्टडी की, इथनोलॉजी स्टडी की, किसकी, मैसूर की। मैसूर में इन्होंने स्टडी की। देखो मैसूर में भी स्टडी की और कोचिन में भी स्टडी की। किस किस की स्टडी की, ट्राइब्स की स्टडी की और कास्ट की स्टडी की और इथनोग्राफिक स्टडी की इन्होंने मैसूर में और कोचिन में, ठीक है, अय्यर ने। उसके बाद
एस सी रॉय जो है, इन्होंने इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इनको कहा जाता है, जे जे हटन ने इनको नाम दिया था फादर ऑफ इंडियन इथोलॉजी। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। तो इनकी कंट्रीब्यूशन है, बड़ी सारी कंट्रीब्यूशन है एस सी रॉय की। मैंने पहले भी बताया था आपको, ओरवान के ऊपर इन्होंने स्टडी की, मुंडा के ऊपर इन्होंने स्टडी की, हो के ऊपर इन्होंने स्टडी की। ओरवान्स जो थे छोटा नागपुर के, उनके ऊपर स्टडी की। ओरवान्स, मुंडास, होस, हरियास, इनके ऊपर स्टडी की। ओके, तो इन्होंने एस सी रॉय ने कास्ट, रेस एंड रिलीजन इन इंडिया, इसके ऊपर भी एक बुक लिखी, कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर एंड रिलीजन इन इंडिया। कास्ट, रेस एंड रिलीजन इन इंडिया, इसके ऊपर बुक लिखते हैं एस सी रॉय। तो एस सी रॉय ने क्या किया, एस सी रॉय ने स्टडी जो पब्लिकेशंस थी, मोनोग्राफ्स लिखे, मुंडास के ऊपर लिखे मोनोग्राफ्स, और वांस के ऊपर लिखे जो छोटा नागपुर के रहने वाले थे। तो इन्होंने खरिया के ऊपर स्टडी की, ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी थी कास्ट, रिलीजन एंड रेस इन इंडिया। तो एस सी रॉय की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंडिया में। ओके, एस सी रॉय जो था, इन्होंने मैन इन इंडिया जर्नल था, जो फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल था, वो स्टार्ट किया, ठीक है। हमने जे जे हटन के बारे में पढ़ा, जिन्होंने नागास की ट्राइब की स्टडी की। हमने ये सीवी हेमंडॉफ के बारे में पढ़ा, इन्होंने द मैन हु हंटेड ट्राइब्स, द रेड्डीज ऑफ द बिसोन हिल्स, एक स्टडी ऑफ कल्चरेशन, ये स्टडी किया इन्होंने। वेरियन एल्विन ने फिलोसफी फॉर नेफा स्टडी की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ट्राइब्स की स्टडी की, इन्होंने नेहरू के साथ काम किया। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटे ने, इनकी वजह से ही जो फर्स्ट प्री हिस्टोरिक कल्चर की जो स्टडी हुई इंडिया में, इन्होंने ही स्टार्ट की थी। अब इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, अय्यर ने क्या किया, अय्यर ने स्टडी की मैसूर में और कोचीन में स्टडी की है, ट्राइब्स की स्टडी की, कास्ट की स्टडी की। अब उसके बाद एस सी रॉय आते हैं। एस सी रॉय ने क्या किया, एस सी रॉय जो थे, फादर थे इंडियन एथनोलॉजी थे। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एस सी रॉय, ठीक है। तो इनको फादर कहा जाता है इंडियन एथनोलॉजी का। ओके, तो अब मैन इन इंडिया इन्होंने बुक लिखी। एस सी रॉय ने ओरवान्स की स्टडी की, छोटा नागपुर के, मुंडास की स्टडी की, खरिया की स्टडी की। ओके, मैन इन इंडिया जर्नल लिखा इन्होंने, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एस सी रॉय ने स्टडी किया। कास्ट, रिलीजन एंड रेस भी इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद एन के बॉस आते हैं। एन के बॉस जो है, इन्होंने जुआंग्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की एक ट्राइब है जुआंग्स, उनके ऊपर इन्होंने स्टडी की एन के बॉस ने, ठीक है। तो ये डायरेक्टर भी रहे हैं एन के बॉस, किसके, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी रहे हैं, और ट्राइबल अफेयर्स में ये ऐसे एडवाइजर भी रहे हैं एन के बॉस। ओके, जुआंग्स ऑफ उड़ीसा के ऊपर स्टडी की, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्टर भी रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, हाँ, इन्होंने बुक लिखी थी हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अब्सॉर्प्शन, वो इन्होंने स्टडी किया। ओके, एन के बॉस मीन्स निर्मल कुमार बॉस। अब उसके बाद डी एन मजूमदार आते हैं। डी एन मजूमदार में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। अब डी एन मजूमदार जो थे, इन्होंने स्टूडेंट थे बेसिकली ये एस सी रॉय के, ठीक है। तो इन्होंने सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी की, इन्होंने बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी की, और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी की। मींस एंथ्रोपोलॉजी की इन्होंने एज ए होलिस्टिक स्टडी की इन्होंने, डी एन मजूमदार ने। ओके, शोर का एक गांव, एक बुक लिखी थी इन्होंने,
ठीक है, तो इन्होंने एम एन श्रीनिवासन का कंसेप्ट था डोमिनेंट कास्ट का, उसको क्रिटिकली रिव्यू किया इन्होंने। ठीक है, तो ये स्टूडेंट थे एस सी रॉय के। तो इन्होंने स्टडी किसके ऊपर किया? जो हो के ऊपर स्टडी किया, खासा के ऊपर स्टडी किया, थारू के ऊपर स्टडी किया, क्रिमिनल ट्राइब्स थे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में जो ट्राइबल सोसाइटीज थी उनके ऊपर स्टडी किया मजूमदार ने, डी एन मजूमदार ने। जो थारू ट्राइब्स थी, जो क्रिमिनल ट्राइब्स थी, जो हो ट्राइब थी, जो खासा ट्राइब थी, जो कोरवा ट्राइब थी, इनके ऊपर स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खासा ट्राइब की स्टडी की, कोरवा ट्राइब की स्टडी की और थारू की स्टडी की डी एन मजूमदार ने। उसके बाद हम आते हैं इरावटी कार्वे। इरावटी कार्वे भी स्टूडेंट थे जी एस बुरे के। ठीक है, तो अब इरावटी कार्वे की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट फीमेल सोशियोलॉजिस्ट थी इंडिया की। ओके, तो ये तीन जो स्टालवार्ड्स थे डेक्कन कॉलेज के, तो एच डी सनकालिया, एस एम कतरे और तीसरी ये इरावटी कार्वे जी। ओके, इरावटी कार्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की इंडिया में। इरावटी कार्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की। डी एन मजूमदार ने खासा की स्टडी की, थारू की स्टडी की और जो क्रिमिनल ट्राइब्स थे यूपी के उनके बारे में स्टडी की। अब इरावटी कार्वे ने किसकी स्टडी की? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में स्टडी की। ये स्टूडेंट थे जी एस बुरे के। ये तीन स्टालवार्ड्स थे। ठीक है, इन्होंने महाराष्ट्र में स्टडी की। किसकी? सोशल इंस्टीट्यूशन एंड रिचुअल्स इन महाराष्ट्र और बुक लिखी इन महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल। इरावटी कार्वे ने महाराष्ट्र के ऊपर भी स्टडी की, है ना। तो हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक एक रीजन में स्टडी की। अब देखो मैसूर और याद करो, मैसूर और कोचिन में स्टडी किसने की थी? कृष्णा अय्यर ने। ओके, तो इरावटी कार्वे ने महाराष्ट्र में स्टडी की। जीएस बुरे के ये स्टूडेंट थे। ओके, तो अब एम एन श्रीनिवासन आते हैं। एम एन श्रीनिवासन का हमने संस्कृताइजेशन स्टडी किया इन्होंने, एम एन श्रीनिवासन ने। इन्होंने स्टडी किया सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बुक लिखी, तो उसमें इन्होंने संस्कृताइजेशन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इन्होंने कास्ट को स्टडी किया, कास्ट सिस्टम को स्टडी किया, रिलीजन को स्टडी किया, सोशल मोबिलिटी को स्टडी किया एम एन श्रीनिवासन ने। ओके, तो इन्होंने फील्ड वर्क कहाँ स्टडी किया? कुर्ग में स्टडी किया एम एन श्रीनिवासन ने। याद रखना, जो एस सी रॉय थे उन्होंने भी अपनी स्टडीज की, तो एम एन श्रीनिवासन कुर्ग में, मैसूर में एम एन श्रीनिवासन ने स्टडी किया। याद रखना आप लोग। ठीक है, उसके बाद एस सी द्यूब आते हैं। ये भी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने विलेज इंडिया बुक लिखी। ठीक है, तो इन्होंने पब्लिकेशन कौन कौन सी थी इनकी वो अब बता दो। इन्होंने क्या क्या स्टडी किया? विलेज इंडिया की स्टडी किया, तो विलेज था तेलंगाना में। देखो अब ये एसी दुबे इन्होंने तेलंगाना में विलेज की स्टडी की। किसने महाराष्ट्र की स्टडी की, किसने तेलंगाना में स्टडी की, किसने कोच्चि में स्टडी की, किसने कूक में स्टडी की। एम एन श्रीनिवासन ने कूक में स्टडी की। ठीक है, एक और था रामपुरा विलेज, उसकी स्टडी की एसी रॉय, एसी द्यूब ने। उसके बाद लीला द्यूब आते हैं।
अब लीलाद्वीप जो थे, ये थे क्या, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने मैरिड की, एससी दुबे के साथ मैरिज की इन्होंने, लीलाद्वीप ने। तो इन्होंने भी स्टडीज की, ठीक है। उसके बाद एलपी विद्यार्थी आते हैं। एलपी विद्यार्थी का आपको पता है, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स स्टडी किया, सैक्रेड कम्प्लेक्स स्टडी किया, ये आपने, ये तो आपको याद रहेगा। एच डी सनकालिया जी आए। एच डी सनकालिया जो है वो भी आर्कियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एच डी सनकालिया। तो इन्होंने किसकी स्टडी की, इन्होंने कश्मीर के ऊपर स्टडी की, अर्ली मैन इन कश्मीर, ठीक है। प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने बुक लिखी थी, प्री हिस्टोरिक, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। आपको याद रखना है कि एच डी सनकालिया आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक लिखी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक एज को अर्ली, मिडल और लेटर और न्यू स्टोन एज में करना चाहिए कैटेगराइज। अर्ली, मिडल, लेटर, न्यू स्टोन एज में कैटेगराइज करना चाहिए, इन्होंने कहा, एच डी सनकालिया ने। तो उसके बाद आते हैं सुरजीत चंद्र सिन्हा। सुरजीत चंद्र सिन्हा ने थीसिस लिखा किसके ऊपर, द कल्चरेशन ऑफ भूमिज, ठीक है, भूमिज के ऊपर इन्होंने स्टडी की। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर इनकी स्पेशलाइजेशन थी, ओके, इन्होंने भी काफी स्टडी की। इसके अलावा बड़े सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ओके। अब याद रखो, देखो कितने हमें पढ़ लिए। J.H. हटन है, सीवी हेमनडॉर्फ है, वेरियन एरबिन है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटे हैं, 4, 5 अय्यर, एस.सी. रॉय 6, एन.के. बोस 7, डी.एन. मजूमदार 8, इरावती कार्बे 9, एम.एन. श्रीनिवासन 10, एस.सी. दुबे 11, लीला दुबे 12, एल.पी. विद्यार्थी 13, एच.डी. सनकालिया 14। तो ये 14-15 आर्कियोलॉजिस्ट को आप स्टडी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम आता है, जिसमें मिल्टन सिंगर का नाम आता है। अब मिल्टन सिंगर के बारे में, मैकिम मेरिट हो गए या मिल्टन सिंगर हो गए, इन्होंने स्टडी किया, यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोपलाइजेशन के ऊपर स्टडी की, मैकिम मेरिट ने, मिल्टन सिंगर ने, ठीक है जी, याद रखना है आपने, ठीक है। देखो जो मैकिम मेरिट थे, मिल्टन सिंगर थे, इन्होंने किसके ऊपर स्टडी की, इन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन और प्रोपलाइजेशन के ऊपर स्टडी की। एस.सी. रॉय थे, उन्होंने स्टडी की, इसने ओरवान्स की ट्राइब की स्टडी की, मुंडा ट्राइब की स्टडी की, गो की स्टडी की, द रेड डेज ऑफ द बिस्वान हिल्स, एक स्टडी ऑफ कल्चरेशन, ट्राइबल एडॉप्शन ऑफ हिंदू, अडॉप्शन ऑफ ट्राइबल एडॉप्शन। तो मैकिम मेरिट की स्टडी की, मिल्टन सिंगर की स्टडी की। इन्होंने मिल्टन सिंगर की स्टडी की, इन्होंने मैकिम मेरिट की स्टडी की, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी एडमिनिस्ट्रेटर्स में,
ठीक है। उसके बाद इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया ट्राइबल में, कास्ट स्टडीज में। ठीक है। तो ये क्रिस्टोफर वेरियर एल्विन ने, इसी ने फिलोसफी ऑफ NEFA इन्होंने पब्लिकेशन लिखी। बड़ी सारी देखो, एक होलिस्टिक नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज। आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो आप एक काफी ज्यादा नॉलेज आप पढ़ने के बाद आप महसूस करते हैं कि मेरे मेरे में काफी नॉलेज है। तो इसमें रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटे हैं, इसने प्री हिस्टोरिक, अब जो एच डी संकालिया थे वो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, प्री हिस्टोरिक के ऊपर उन्होंने बुक ली। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो स्टेजेस हैं उनको पैलेलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड को हमें अर्ली, मिडिल, लेटर, न्यू स्टोन एज में रिफ्रेश करना चाहिए। ठीक है। किसी ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ट्राइब्स की स्टडी की, किसी ने कुक्स की स्टडी की, किसी ने मैसूर की स्टडी की, किसी ने तेलंगाना में स्टडी की, किसी ने किनशिप की स्टडी की। ठीक है। ठीक है। इरावटी कार्बे ने किनशिप स्टडी की इंडिया में। ठीक है। DN मजुमदार ने स्टडी की, अमन श्रीनिवासन ने स्टडी की, विलेज की स्टडी की, ट्राइब्स की स्टडी की, ओरवान्स की स्टडी की, हो की स्टडी की, मुंडास की स्टडी की, इन ट्राइबल्स की डिटेल में स्टडी की। ओके। उसके बाद जो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वो दिया था सोल टैक्स ने 1958 में। उन्होंने पेपर लिखा था वैल्यूज इन एक्शन। तो इन्होंने सोल टैक्स ने ये कॉन्सेप्ट को किया था पॉइंट। तो बेसिकली एक्शन एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इसमें होता क्या है, तो वो उनके बीच में जाके चला जाता है और उनके बीच में जाके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं देता, बाकी वो एक्शन भी करता है। ठीक है। उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उनको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है। समझ गए? एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करता है? हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है टू ग्रुप ऑफ पीपल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ओके। अब इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कैसे ट्राइबल और केस स्टडीज की, हमने अनंता कृष्ण अय्यर का बताया, मैंने SC रॉय का आपको बताया, SC रॉय है ना, ओरवान्स की स्टडी की, हिल बुइया ऑफ उड़ीसा की स्टडी की ओरवान्स ने, SC रॉय ने, NK बॉस ने स्टडी की, बताया मैंने आपको। ठीक है। जुआंग्स ऑफ उड़ीसा की स्टडी की SC बॉस ने, याद रखना। ओके। तो ये अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम पढ़ते हैं, देखो हमने थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें दोबारा से, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फील्ड में जाता है, उनके साथ हाथ से हाथ मिला के उनके साथ वो और उसको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था सोल टैक्स ने। ठीक है। उसके बाद जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे मिल्टन सिंगर और मैककिम मैरियट। तो मिल्टन सिंगर और मैककिम मैरियट की बात करते हैं तो इन्होंने जो है वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोचलाइजेशन का। ठीक है। तो मैककिम मैरियट ने कौन सा गांव स्टडी किया? मैककिम मैरियट ने स्टडी किया एक किशनगढ़ी गांव है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में किशनगढ़ी गांव है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसमें वहां पे जाके इन्होंने
स्टडी किया विलेज को। तो वहां पे जाके जो कंसेप्ट हुआ यूनिवर्सलाइजेशन एंड ट्रैक्वलाइजेशन मैकके मैरियट ने। ओके, अब मैकके मैरियट जो थे वो रॉबर्ट रेडफील्ड के स्टूडेंट थे। याद है आपको अर्बन फॉग कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने, तो इनके स्टूडेंट थे मैकके मैरियट। तो मिल्टन सिंगर जो थे इन्होंने तो मद्रास सिटी में साउथ इंडिया में इन्होंने जो है वो लिटिल ट्रेडिशन का और ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट दिया। मिल्टन सिंगर ने लिटिल ट्रेडिशन का और ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो कहाँ पे? मद्रास में, साउथ इंडिया में। ओके, तो इन्होंने कल्चर के ऊपर स्टडी किया मिल्टन सिंगर ने। तो एक इनकी बुक का अगर हम नाम दें तो स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी। तो स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी के ऊपर इन्होंने पब्लिकेशन लिखी। अब एस.सी. रॉय हैं, वेरियल एनमिन हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? ट्राइबल इथनोग्राफीज के ऊपर स्टडी की। तो ये इंडियन एथनोलॉजी के फादर भी हम इनको बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद जो प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे 18th सेंचुरी के, 19th सेंचुरी के, अर्ली 20th सेंचुरी के, G.H. हटन ने नागास के ऊपर स्टडी की, सीमा नागा के ऊपर स्टडी की, अंगामी नागा के ऊपर स्टडी की, है ना। और इन्होंने जो प्रेसिडेंट भी थे ये इंडियन साइंस कांग्रेस के, G.H. हटन, तो ये सिविल सर्वेंट भी थे। तो C.F. हेमरडॉक ने क्या किया? असम में असम नागास, द मैन हु हंटेड हेड्स, द नागास ऑफ असम, तो लैंड ऑफ गुरखास इन्होंने स्टडी की। ट्राइब्स ऑफ इंडिया बुक लिखी, द रेडिस ऑफ द बिसॉन हिल्स स्टडी ऑफ कल्चरेशन, ये लिखी C.V. हेमरडॉक ने। अब वेरी रेलवेंट आते हैं, वेरी रेलवेंट ने बुक लिखी, बड़ी सही है, फिलोसफी फॉर नीफा। इन्होंने बेगा ट्राइब की स्टडी की मध्य प्रदेश में। इन्होंने मुरिया में यूथ डॉर्मेटरीज थी उसमें स्टडी की। तो उनका तो द मुरिया एंड देयर गोटुल ये स्टडी की, मुरिया एंड देयर गोटुल बैगा की स्टडी की, ट्राइब की। फिलोसफी ऑफ नीफा की स्टडी की, ये स्टडी किया वेरियर एल्विन ने, द मुरिया एंड देयर गोटुल, ठीक है। और ये एडिटर भी रहे हैं मैन इन इंडिया के। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस फूटे को आप जानते हैं, फर्स्ट पैरेंटिक टूल इन्होंने एस्टेब्लिश किया। इन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे भी ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं अनंता करना कृष्णा अय्यर। इन्होंने साउथ में ट्राइब्स है, मैसूर में स्टडी की इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कुक्स में स्टडी की, कोचीन में स्टडी की और कुक्स में स्टडी की। तो कास्ट को स्टडी किया, ट्राइब्स को स्टडी किया इन्होंने कोचीन में। तो कास्ट एंड ट्राइब्स इन्होंने स्टडी की मैसूर में। मैसूर में कास्ट को भी स्टडी किया और ट्राइब्स को भी स्टडी किया, कोचीन में भी और कुक्स में भी। तो ये थे अनंता कृष्णा अय्यर, ठीक है। एस.सी. रॉय, सर एस.सी. रॉय जो है इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल स्टार्ट किया मैन इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने ओरवान्स के ऊपर, मुंडा के ऊपर, हो के ऊपर स्टडी की, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इन्होंने दिया। एनके बॉस आते हैं, एनके बॉस ने हिंदू मेथड्स ऑफ ट्राइबल ऑब्जॉर्प्शन दिया। जुआंग्स ऑफ ओडिशा की स्टडी की इन्होंने, ओके। हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल ऑब्जॉर्प्शन इनकी पब्लिकेशन थी। इन्होंने कास्ट के ऊपर स्टडी किया, इन्होंने रेसेस के ऊपर स्टडी की। डी.एन. मजूमदार आते हैं,
डी.एन. मजूमदार, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, इन्होंने भी ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आई थिंक इन्होंने चोर का एक गांव, डी.एन. मजूमदार, तो इन्होंने जो एम.एन. श्रीनिवासन का कॉन्सेप्ट था डोमिनेंट कास्ट का, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया चोर का एक गांव में। ठीक है, डी.एन. मजूमदार ने। अब डी.एन. मजूमदार ने देखो यूपी में बहुत सारी इथनोग्राफी स्टडी की, हो गई, खासा हो गई, थारू हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं इरावती कार्वे। इरावती कार्वे जो थे ये स्टूडेंट थे जीएस गुरे के। इरावती कार्वे ने वो महाराष्ट्र में लैंड एंड पीपल बुक लिखी, तो उसमें महाराष्ट्र के रिचुअल्स में सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया। ठीक है, इन्होंने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया स्टडी की डेक्कन कॉलेज में, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, इरावती कार्वे। उसके बाद एम.एन. श्रीनिवासन आते हैं। एम.एन. श्रीनिवासन का की तो बात ही ना पूछो, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन दिया। एम.एन. श्रीनिवासन ने क्या किया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इन्होंने संस्कृताइजेशन को स्टडी किया एम.एन. श्रीनिवासन ने। ठीक है, संस्कृताइजेशन कंसेप्ट को दिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट के ऊपर स्टडी किया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसको इन्होंने बुक दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद एस.सी. दुबे आते हैं। एस.सी. दुबे ने क्या करते हैं, इंडियन विलेज लिखते हैं एस.सी. दुबे एम.एन. श्रीनिवासन के बाद। एस.सी. दुबे इंडियन विलेज लिखते हैं, और डोमिनेंट कास्ट के ऊपर भी लिखते हैं, जैसे एम.एन. श्रीनिवासन थे, एस.सी. दुबे भी डोमिनेंट कास्ट एंड विलेज लीडरशिप के ऊपर एक पेपर लिखते हैं। ओके, तो इंडियन विलेज के ऊपर जो है वो हैदराबाद का एक विलेज है, वहाँ पे स्टडी करते हैं इंडियन विलेज की। ठीक है, तो ये एस.सी. दुबे जो है ये एक्सपोर्ट कमेटी थी ट्राइबल डेवलपमेंट की, उनको हेड भी किया। तो एस.सी. दुबे ने ट्राइबल सब प्लान बनाने में भी कंट्रीब्यूशन दी, एस.सी. दुबे ने। ओके, दुबे बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं ये। ठीक है, इन्होंने डोमिनेंट कास्ट के ऊपर, इंडियन विलेजेस के ऊपर स्टडी की, हैदराबाद में विलेजेस की स्टडी की इन्होंने, एस.सी. दुबे ने। एम.एन. श्रीनिवासन हो गया, दुबे हो गया, लीला दुबे, इन्होंने एस.सी. दुबे के साथ शादी की। तो ये काफी इन्फ्लुएंस थे इरावती कार्वे के वर्क के साथ। ओके, एल.पी. विद्यार्थी का मैंने बताया आपको, इन्होंने सैक्रड कम्प्लेक्स के ऊपर स्टडी किया, ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम्स के ऊपर स्टडी किया। ठीक है, तो नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स के ऊपर स्टडी किया, इन्होंने नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स के ऊपर स्टडी किया। एच.डी. सनकालिया, ये क्या होते, आर्कियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एच.डी. सनकालिया का नाम, इन्होंने द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर बुक लिखी इन्होंने। ओके, तो इसके अलावा बड़े सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने काम किया, मैकिम मेरियट, मिल्टन सिंगर। ओके ओके गाइस, विलेज स्टडी है क्या बेसिकली, इसका हम थोड़ा सा इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे लिटिल बिट, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो विलेज स्टडी होती क्या है, अब जैसे अब क्यों विलेज स्टडी की ज़रूरत क्यों करना पड़ेगी, क्योंकि 68.6% जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की वो विलेज में रहती है। तो विलेज बेसिकली एक सिविलाइजेशन का यूनिट है, यहाँ पर भी तो सिविलाइजेशन हुई है, तो इसको बेसिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब डी.एन. मजूमदार ने विलेज स्टडीज की। ठीक है, डी.एन. मजूमदार ने यूपी में की जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके ऊपर स्टडीज की, थारूस, खासास और जो क्रिमिनल ट्राइब्स थे उनकी स्टडी की। ओके, अब ओरिजिन कैसे हुआ इन ट्राइबल स्टडीज का, अब पहले तो बुक व्यू था इंडिया का डोमिनेंट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब हम एनालिटिकल फेज में जब हमने
पहले हमने फॉर्मेटिव स्टेज किया, फिर कंस्ट्रक्शन स्टेज किया, फिर एवेल्यूटिव स्टेज किया। एवेल्यूएशन स्टेज में हमने बड़ी सारी विलेज स्टडीज की, ट्राइबल्स की स्टडीज की। ओके, फील्ड व्यू हमने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस के जरिए हमने फील्ड एक्सपेरिमेंट्स किए। ओके, तो मैकिम मैरियट है, मैकिम मैरियट जो थे और मिल्टन सिंगर ने किसकी स्टडी की थी? लेटर ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और मैकिम मैरियट ने स्टडी किया था किशनगढ़ी विलेज है एक अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, तो उसकी स्टडी की। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था परकोलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन का। ऑस्कर लेविस ने क्या किया? तो जो है इन्होंने कहा कि जितना भी एक विलेज दूसरे विलेज के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे टाउन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रूरल कॉस्मोपॉलिटनाइजेशन, रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था ऑस्कर लेविस ने। ओके, तो एम एन श्रीनिवासन थे, इन्होंने भी बड़ी सारी केस स्टडीज की। ठीक है, विलेज की स्टडीज की एम एन श्रीनिवासन ने। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वेस्ट सेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो अब बेनिफिट्स क्या हैं बेस्ड इसके विलेज स्टडीज के? अब देखो मैं बताता हूँ। मैकिम मैरियट ने बुक लिखी थी विलेज इंडिया। ठीक है, एम एन श्रीनिवासन ने भी बुक लिखी थी विलेज इंडिया, और एस सी ड्यूब ने भी इंडियन विलेजेस की स्टडी की। इंपॉर्टेंट वर्क्स थे तीनों के। तो हमें पता चलता है कि हमें सोशल इंडिया को स्टडी कर सकते हैं अगर हम विलेज को स्टडी करते हैं, तो हमें विलेज की रियलिटीज के बारे में पता चलता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट हुई थी। तो अगर हमने एम्स अचीव करने हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स का पता चलता है कि नहीं? तो टाइप्स ऑफ विलेज स्टडीज, बहुत सारी टाइप्स है विलेज स्टडीज की। ठीक है, कुछ स्टडीज एडमिनिस्ट्रेटर्स ने की थी। ओके, कुछ स्टडीज जो थे वो इकोनॉमिक्स ने की थी, कुछ स्टडीज एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने की थी। ठीक है, अभी हम ब्रॉडली बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्टडीज की। तो विलेज स्टडीज में सबसे पहले हम बात करते हैं एम एन श्रीनिवासन। एम एन श्रीनिवासन ने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इन्होंने रामपुरा विलेज स्टडी किया था मैसूर में, एम एन श्रीनिवासन ने। एस सी द्यूब ने स्टडी किया था आंध्र प्रदेश में, समीर पेत विलेज को स्टडी किया था। एस सी द्यूबे ने आंध्र प्रदेश में स्टडी की थी। एंड्री बिटेली ने श्रीपुरम तमिलनाडु में स्टडी की थी। एफ जी बेली ने कॉन्सेप्ट दिया था ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम, तो इन्होंने बिसीपारा उड़ीसा की विलेज स्टडी की। डी एन मजूमदार ने यूपी में मोहाना विलेज की स्टडी की। इसके साथ ये तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जिन्होंने स्टडीज की। तो एम एन श्रीनिवासन ने स्टडी की रामपुरा विलेज की, जो कि वहाँ है मैसूर में। एस सी दुबे ने स्टडी की आंध्र प्रदेश में, समीर पेत स्टडी की। उसके बाद अंद्री बटीली ने स्टडी की श्रीपुरम तमिलनाडु में स्टडी की। एफ जी बेली ने स्टडी की उड़ीसा में बिसीपारा। ठीक है, तो डी एन मजूमदार ने भी स्टडी की, मोहाना विलेज है यूपी में, यूपी में स्टडी की। एफ जी बेली ने बिसीपारा उड़ीसा में स्टडी की। श्रीपुरम तमिलनाडु में स्टडी हुई। समीर पेत आंध्र प्रदेश में स्टडी हुई। श्रीपुरम तमिलनाडु में स्टडी हुई। बिसीपारा उड़ीसा में स्टडी हुई। ठीक है ना? तो एम एन श्रीनिवासन ने विलेज स्टडीज की थी। ओके, तो एम एन श्रीनिवासन ने रामपुर विलेज है मैसूर में, उसकी स्टडी की, तो संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट को दिया। एस सी दुबे ने विलेज स्टडी की थी। इन्होंने समीर पैर करके आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में है विलेज, उसकी स्टडी की, समीर पैट की। ठीक है, इन्होंने कहा कोई भी विलेज जो है वो ऑटोनॉमस नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये एक यूनिट है वाइडर सोसाइटी का, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो उसके बाद रूरल कॉस्मोपॉलिटनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, ऑस्कर लेविस। ठीक है, हाँ जी। तो उसके बाद हम
रूरल कॉस्मोपोलिटाइजेशन की कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया। ओके, तो कहा कि किसी ने कहा कि ये सेल्फ सफिशिएंट है, किसी ने कहा जी आइसोलेटेड है, किसी ने कहा कि ये तो इंटीग्रेटेड है, क्लोज ग्रुप्स हैं, है ना। तो जैसे हेनरी मैने थे, चार्ल्स मैटक्लेफ थे, बैडन बैडन पावेल थे। हेनरी मैने, चार्ल्स मैटक्लेफ, इन्होंने कहा कि ये आइसोलेशनिस्ट है, रूरल कॉस्मोपोलिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो इनमें कंक्लूजन में हम कह सकते हैं इंडिया जो है कि नेशन है विलेजेस का, तो हम इसको कह सकते हैं एक्सटेंडेड रिलेशंस का इनमें यूनिक फीचर्स है। तो इंडियन विलेजेस का यूनिक फीचर्स है एक्सटेंडेड रिलेशन का। ओके, तो ये है विलेज स्टडीज। एम एन रामपुरा विलेज की स्टडी की, मैकिम मैरियट ने स्टडी की वॉल्यूम विलेज इंडिया, एस सी दुबे ने स्टडी किया समीर पैट विलेज, ठीक है, रिलेशनशिप स्टडी किए। एम एन श्रीनिवासन ने स्टडी किया, ठीक है, एफ जी बेली ने स्टडी किया उड़ीसा में, और कॉन्सेप्ट दिया था ट्राइबल कॉस्ट कंटिन्यू। टी एन मदान जो थे इन्होंने कश्मीरी पंडित्स की स्टडी की। एंड्री बटिली ने तमिलनाडु में स्टडी की। ठीक है, तो तमिलनाडु में स्टडी की। तो इंडियन विलेज क्या है, बेसिकली एक सोशल सिस्टम है। सोशल सिस्टम क्या है, एक नेटवर्क है, लोगों का आपस में मिलना जुलना है, ठीक है, बड़े सारे अलग लोगों के स्टेटस है, यहाँ पे रोल्स हैं, ग्रुप्स हैं। ओके, जेंडर रूल्स जो है वो समीर पैट में। देखो सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, कास्ट जो है वो विलेजेस में है, ठीक है, तो एक हिरार्की है सेटलमेंट पैटर्न्स की। तो जेंडर रोल्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं, फीमेल क्या करेगी, मेल क्या करेंगे, ठीक है। समीर पैट में विलेज है तेलंगाना में, उसमें स्टडी किया था एस सी दुबे ने। एम एन श्रीनिवासन ने कहा कि रामपुरा विलेज की स्टडी की। तो मैन जो है वो बाहर रहता है, वुमेन जो है वो किनशिप के साथ वो जुड़ी हुई है, हाउस होल्ड के साथ जुड़ी हुई है। रिलीजन है, वर्शिप है, वहां पे पीपल की वर्शिप करते हैं, तुलसी की वर्शिप करते हैं, ठीक है ना। एम एन श्रीनिवासन ने जो जमानी की स्टडी की आपने बतानी है, कास्ट सिस्टम को स्टडी किया, ठीक है, पावर स्ट्रक्चर को स्टडी किया, डोमिनेंट कास्ट को स्टडी किया एम एन श्रीनिवासन ने, डिक्लाइन हो रही है जजमानी सिस्टम का उसको स्टडी किया। ओके, अब विलेज स्टडीज ने कैसे कंट्रीब्यूट किया इंडियन स्टडी को करने के लिए, क्योंकि विलेज स्टडीज में क्या है, वहाँ पे कास्ट हैं, वहाँ पे किनशिप है, वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप है। तो विलेज स्टडी करते हैं तो हम इंडियन सोशल सिस्टम को स्टडी कर पाते हैं। ओके, अब इंडियन की जो सोसाइटी है वो बेसिकली अग्रारियन सोसाइटी है, तो हम अग्रारियन सोसाइटी स्टडी करने के लिए हमें विलेज सोसाइटी को स्टडी करना होता है। जजमानी सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ठीक है, जजमानी सिस्टम है, डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, सोशल मोबिलिटी है, फैमिली स्ट्रक्चर है ना, कास्ट सिस्टम है। तो इन चीजों को विलेज स्टडी ने कंट्रीब्यूट किया हमें इंडियन का जो सोशल सिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सोशल सिस्टम है, हिरार्की है, यहाँ पे लोग जो है वो तो किस तरह से विलेज स्टडीज जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन सोशल सिस्टम को।
तो बहुत सारी चेंजेस आ रही है विलेज सिस्टम में, बेटरमेंट हो रही है। ठीक है, अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहाँ था, डोमिनेंट ग्रुप्स में ही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो था वो लिमिटेड था। तो डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव था उसके बारे में। अब डोमिनेंट कास्ट ने मिथ जो था ब्राह्मण जो है वो सुपरमसी होती है, तो ठीक है, पावर स्ट्रक्चर है कैसा है वहाँ पे। ब्राह्मण जो है वो साउथ इंडिया में पावर्स अपनी नहीं है उनकी, यहाँ पे डोमिनेंट कास्ट है, वो पावर्स को डोमिनेट करते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं कहीं कहीं सिटीज में, अर्बन एरिया रूरल एरियाज में जॉइंट फैमिलीज हैं। ओके, सो गाइस हमने विलेज स्टडीज का हम इतना ही रखेंगे, इसको हम डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, कैसे कैसे उन्होंने विलेज इंडिया लिखी, किसी ने इंडियन विलेजेस लिखी, किसी ने उड़ीसा की स्टडी की, किसी ने डी एन मजुमदार ने यूपी में स्टडी की, एफ जी बेले ने उड़ीसा में स्टडी की, एस दुबे ने हैदराबाद में स्टडी की। ठीक है, विलेज स्टडी की, ट्राइबल स्टडीज की, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आए। तो हमें इंडियन सोशल सिस्टम को स्टडी करने में, देखो इंडियन सोशल सिस्टम को अपनी स्टडी करना है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अपना 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 विलेज स्टडी करना, अपना सिटी स्टडी करना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सब हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे वो अमेरिकन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, इसने अपने अपनी जगह में अपने अपने एरियाज में स्टडी की। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट की, इंटीग्रेशन का बताया, इंडियन सोशल सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन किया, रूरल कॉस्मोपोलिटनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, क्रिटिसाइज भी किया किसी ने। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है विलेज स्टडीज का, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, रेलेवेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या होगा इससे, हम प्रॉब्लम्स को जान पाते हैं, हम उनको उनके डिजायर्स को नीड्स को समझ पाते हैं, हम टेक्नोलॉजी की कितनी पेनिट्रेशन हुई है उसको समझ पाते हैं। तो इतनी सिग्निफिकेंस है, हम कास्ट स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाते हैं विलेज स्टडीज करने से, हम डोमिनेंट कास्ट को स्टडी कर सकते हैं, हम संस्कृताइजेशन को स्टडी कर सकते हैं, हम सोशल मोबिलिटी, कास्ट मोबिलिटी जो हो रही है विलेज में वो हम स्टडी कर सकते हैं विलेज स्टडीज से। सो एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने तो ये सब तो किया, तो तभी जाके एंथ्रोपोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया है, इतना नॉलेजेबल सब्जेक्ट बन गया है। सोशियोलॉजी इसमें है, एंथ्रोपोलॉजी इसमें है, आर्कियोलॉजी तक इसमें है, हिस्ट्री इसमें तक है, ज्योग्राफी इसमें तक है। ठीक है, तो ये होलिस्टिक सब्जेक्ट है। तो गाइस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मोटिवेट करें गाइस, कमेंट जरूर करें गाइस। थैंक यू।